यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज मैं एक क्लास ले रहा हूँ, स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। और ये क्लास जो अभी 12th का जो एग्जाम होने वाला है, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव के कुछ चैप्टर्स को मैंने यहाँ लिखा है, और इसको मैं एनालिसिस करूंगा कि क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। और ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। जो भी व्यूअर्स हैं वो भी इसको देखें, जो 12th के स्टूडेंट हैं वो इसको बहुत अच्छे से देखें, और जिसके घर में 12th के स्टूडेंट हो उनको ये आप वीडियो जरूर शेयर कर दें। So let me start. And my dear friends, my name is Abhay Rathod from Rathod's classes, and I'm going to take the class of objective, I think segment from class 12. तो सबसे पहला जो चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जो काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर है। वहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। और 12th का जो क्वेश्चन आता है वो आपको ऑन आएगा, अपॉन आएगा, टू आएगा, एट आएगा, इनटू आएगा। ये सिंपल सिंपल आता है। तो आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक सर्कल पहले से बना दिया है, और इस सर्कल में मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे हम ऑन का यूज करते हैं, ओ एन, ऑन का मतलब क्या होता है? पर। ठीक है, अब पर मतलब के ऊपर, ठीक है ना। पर का मतलब क्या हो गया? के ऊपर। और ये क्या होगा ना कि जब कोई भी चीज, कोई भी मान लो डेस्क है, बेंच है, या आप ऐसे समझ सकते हो, दिस इज माई हैंड, यू आर वॉचिंग, दिस इज माई हैंड एंड दिस इज द मार्कर। तो आप सेंटेंस बना सकते हो कि ए मार्कर इज ऑन माई हैंड। क्लियर हो रहा है? ऑन यहां पे क्यों होगा? बिकॉज ये जो हाथ है ना, इस पर ये मार्कर टच कर रहा है। और इसी तरह से किसी बेंच पे, किसी डेस्क पे, या इस जमीन पे, पोडियम पे, कहीं भी अगर आप खड़े हैं तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द पोडियम। ठीक है, यू आर सिटिंग ऑन द बेंच। तो जब भी कोई एक चीज पर हम क्या करेंगे? टच करेंगे, उसके लिए क्या यूज कर देंगे? ऑन कर देंगे। मैं ऑन को भी थोड़ा सा हटा के लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि टच करेंगे तो ऑन का उपयोग करेंगे। एक तो और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखिए प्रीपोजिशन, जैसे इनटू, मैं लिख देता हूं इनटू हो गया, फिर आपको इनटू के बाद आपको इन हो गया, एट हो गया। इनटू क्या होता है कि जब कोई भी चीज मोशन में हो, मोशन मतलब गति में हो, ठीक है ना, और वो बाहर से अंदर की ओर आए। जैसे कि एक एग्जांपल आप लिख सकते हो कि ए कैट जंप्ड इनटू द वेल। ठीक है ना, मैं भी बोल सकता था लेकिन मैं जंप नहीं करने वाला हूं, ठीक है ना। हाँ, तो ए कैट जंप्ड इनटू द वेल। तो वहां पर क्या होगा ना कि वो मोशन मतलब गति, देख रहे हो मैं डॉट डॉट कर दिया हूं, इसका मतलब जब मोशन रहे और बाहर से अंदर की ओर, जब बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो वहां पर इनटू का यूज कर लेंगे। आफ्टर दैट एट, जैसे मान लो कि ये आपका घर है, ये आपका गांव है, और आप एक ट्रांसलेशन बना रहे हो कि मेरे पिताजी घर पर हैं, मेरा दोस्त घर पर है। तो पर का ऑन भी होता है, लेकिन अगर आप ये बोल दोगे कि माय फ्रेंड इज ऑन द हाउस या ऑन विलेज, गांव पर है, अगर कोई ये भी बोलता है कि मेरा भाई गांव पर है, तो पर का मतलब घर या गांव के वो ऊपर में नहीं, जब ऊपर में रहेगा तब वहां ऑन का यूज होगा। ठीक है, तो आपको वहां पर किसका यूज करना होता है? एट। एट का मतलब क्या होता है? कहीं भी, देख रहे हो, कहीं भी वो हो सकता है। वो आपका ये घर हो गया, इसके आसपास वो कहीं भी होगा, तो हम बना देंगे माय फ्रेंड इज एट होम, एट हाउस, जो भी आप कर लेंगे वो चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक आता है आपको इन। क्या आता है? इन का हिंदी क्या होता है? में। ठीक है, तो when a thing, देखो जैसे कि एक सामान है, when a thing is under something, so do you understand? when a thing, ये एक चीज है जो कि A है, और ये दूसरा सामान है वो क्या है? B है। जब एक सामान किसी दूसरे के अंदर में है तो इन होगा। ठीक है ना, जैसे कि ए पेन इज इन माई पॉकेट। ठीक है, जब में समझ आ रहा है ना कि when one thing is under other thing, जब एक सामान किसी दूसरे सामान के अंदर में रहेगा वहां पर इन का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये इन हो गया, और जैसे एक रहता है आपको अपॉन, यहां तो ऑन मतलब पर हो गया, तो कभी कभी क्या होता है ना कि ऑन और अपॉन ये दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। अपॉन क्या होता है? UPON। अपॉन का क्या होता है कि मान लो कि अब कोई कुछ भी है, कोई एक ये बोलते हैं स्टोन, पत्थर, कोई स्टोन फेंकता है,
सपोज करो कि तुम रोशन, यू आर रोशन, रोशन हमारे तरफ स्टोन फेंक रहा है, राइट, और वो स्टोन जो है या पत्थर है या कोई किसी को गोली मार रहा है, तो वो आ रहा है, लेकिन जब ये मान लो यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, और ये इंसान है, ये आदमी है, ये मैं हूं या कोई दूसरा है, इधर से चला, ऐसे पत्थर आ रहा है, गोली आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और यहां पर सीधे वो ऐसे झुक गया और वो निकल गया, ठीक है ना, वहां पर टच नहीं होगा, है ना, वहां पर वो क्या होगा ना कि वो अपने सेफ्टी के लिए झुक गया, ठीक है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि मैं उस पर गोली चला, आई फायर्ड अपॉन हिम, तो वहां पर आप ऑन हिम नहीं करेंगे, ऑन में क्या होगा, टच होगा, अपॉन में क्या होगा कि आएगा, सामने से आएगा, लेकिन वो टच नहीं होगा, और वो फिर वापिस वो निकल जाएगा आगे की ओर, वहां अपॉन का यूज कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, पीपल गेट कंफ्यूज्ड एंड दे यूज ऑन इन प्लेस ऑफ अपॉन। अपॉन क्लियर हो गया, ऑन क्लियर हो गया। अब देख लीजिए जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत कभी कभी आ जाते हैं, जैसे अबाउट, अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में, के बारे में, और एक कंफ्यूजन होता है एक अबाउट और एक अबाउट टू। अबाउट हो गया के बारे में, आई एम रीडिंग अबाउट महात्मा गांधी, ठीक है, मैं महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहा हूं, और एक रहेगा कि मान लो कि मिस्टर एक्स इज अबाउट टू रिच पटना, अबाउट टू रिच, अबाउट टू रिच का मतलब हो गया कि वो पटना पहुंचने पर है, मतलब पटना स्टेशन पर समझो उतर गया, ठीक है, हाँ, जैसे कि अब वह मरने पर है, वह समझ रहे हो ना, वह मरने पर है, तो ही इज अबाउट टू डाई, क्या हो जाएगा, ही इज अबाउट टू डाई। तो ये अबाउट टू का मतलब हो गया कि एकदम अब काम होने को है, तो वहां पर हम अबाउट टू का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन जहां पर के बारे में ना, किसी इंसान के बारे में, मान लो हिमालय पहाड़ के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, इंसान के बारे में, सामान के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, वहां पर अबाउट महात्मा गांधी, अबाउट हिमालय पहाड़, कुछ भी हम लेकर के वहां पे अबाउट का यूज कर लेंगे। तो अबाउट और अबाउट टू के डिफरेंस में आप लोग कोई अब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह के कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको याद रखना पड़ेगा कि डाई का यूज करेगा, ठीक है ना, तो डाई जैसे ही डाइड, यहाँ ब्लैंक रहेगा, और कोई भी यहाँ पर दे देगा कैंसर, ही डाइड ब्लैंक कैंसर, वह कैंसर से मर गया, तो यहाँ पर डाइड के साथ हम ऑफ लगाना है। जब कोई डिजीज से कोई मर गया तो वहां पर ऑफ लगाना है, जब मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ इस तरह की चीजें हो गई, तो वहां पर ऑफ नहीं लगाना है, वहां पर फ्रॉम लगाना है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ही डाइड ऑफ कैंसर हो गया। तो आई थिंक ऑलमोस्ट ये सब चीजें हैं, आपको ये समझना है। इनटू का मैंने यूज बता दिया, अपॉन बता दिया, एट बता दिया, ऑन बता दिया, अबाउट बता दिया, अबाउट टू बता दिया, ठीक है ना। और जैसे एक्यूज्ड ऑफ है ना, कभी कभी ऑफ के यूज में देखिएगा कि यू आर एक्यूज्ड ऑफ दिस क्राइम, आप ये क्राइम की होने इसके एक्यूज्ड आप हो, एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, जो कि मैंने आपको डिटेल्स पढ़ाया है। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू बिकॉज जस्ट आफ्टर सम डेज एग्जाम इज टू स्टार्ट, सो मैं थोड़ा ब्रीफली ही चलूंगा ताकि और भी चैप्टर्स उसको मैं देखूं। तो प्रीपोजिशन का ओवरऑल ये फंडा है, जो भी आपका प्रीवियस 2-3 साल का 3 साल का क्वेश्चन है, थोड़ा उसको देख लेना, उसको एनालिसिस कर लेना है एंड बी कॉन्फिडेंट। ये कभी मत सोचना कि मेरा एग्जाम कैसे जाएगा, एग्जाम आप जैसा सोचोगे ना वैसा जाएगा। एग्जाम भारी नहीं है, जो सोच लेगा ना कि एग्जाम के क्वेश्चन को फाड़ के रख देंगे, वो फाड़ के रख देगा, बिकॉज अभी बहुत टाइम है, आप रिवाइज कर लोगे। प्रीपोजिशन से आगे हम लोग चलते हैं मॉडल। देखिए मॉडल का मात्र एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जब भी मॉडल का प्रयोग होगा, पहला हो गया प्रीपोजिशन और दूसरा हम लेते हैं मॉडल। ये था क्या, प्रीपोजिशन। मॉडल का मतलब आप लोग जानते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, जितने भी हैं ये सभी मॉडल हैं। मॉडल के बाद क्या होता है, हमेशा V1 का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। मॉडल के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रहेगा आई शुड रीड, आई रहेगा, ब्लैंक रहेगा, रीड रहेगा, ठीक है ना। देखो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आई ब्लैंक, और यहां पे क्या रहेगा, रीड रहेगा। ऑप्शन आपको दे देगा, शुड दे देगा, कुड दे देगा,
है ना, या फिर कैन दे देगा, मे देगा, कुछ भी दे देगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पर हम लोग को सूट लगाना है, बिकॉज मुझे पढ़ना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं होगा कि आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूं। कैन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जहां पर रहेगा ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर। अब यहां देखो, मैं तैर सकता हूं अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस भी एक प्रीपोजिशन है, यहां भी समझ लीजिए। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, आर पार, इस छोर से उस छोर तक। तो मैं नदी के इस छोर से उस छोर तक तैर सकता हूं। तो वहां पर शुड नहीं होगा, नहीं, वहां पर माइट नहीं होगा, वहां पर वुड नहीं होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। इस तरह से मॉडल में थोड़ा सा सेंस आपको लगाना पड़ेगा। जो भी सेंटेंस पूछेगा ना, उसका आराम से थोड़ा हिंदी सोचिएगा, इसका सेंस क्या आ रहा है उसके अनुसार। और जैसे कभी कभी दे देगा, देखिए शुड, मस्ट और आउट टू, ठीक है ना। जैसे शुड का प्रयोग मैंने आपको नॉर्मली सिखा दिया। एक दूसरा होता है मस्ट। मस्ट का मतलब क्या होता है, अवश्य चाहिए। जैसे रहेगा कि ही ब्लैंक टेक मेडिसिन, उसे दवा लेना चाहिए कि अवश्य लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए। वहां पर ही मस्ट टेक मेडिसिन का यूज कर लेंगे। वहीं पर अगर मान लीजिए एक और आता है OUGHT तीनों का मतलब होता है चाहिए ना। ऑट टू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जहां पर हमारी नैतिकता हमें बता रही है कि हमें यह काम करना चाहिए। जैसे कि आई ऑट टू रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता, है ना, का सम्मान करना चाहिए। जैसे आई ऑट टू रिगार्ड माई टीचर, जहां पर नैतिकता, इट इज योर मोरालिटी माय डियर फ्रेंड्स। तो प्लीज कीप योर सेंस। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें एग्जाम में, 4 ऑप्शन रहता है। अगर कोशिश करना कि डायरेक्टली हम किसी ऑप्शन पर नहीं जाएं, उसको एलिमिनेट करना, है ना। मान लो वहां पर विल दिया रहेगा तो होगा ही नहीं, है ना। तो एक एक ऑप्शन को छांट के 4 ऑप्शन में कोशिश करना है कि 2 ऑप्शन को पहले हम छांट दें, छट नहीं करते, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। फिर उसके बाद अगर 2 बच गया तो आपको आंसर देने का जो संभावना रहेगा ना, वो काफी हद तक वो रहेगा ठीक कि आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि 50-50 हो गया। तो पहले 2 को छांटना है, फिर किसी तरह से तीसरा को छांट देना है। कभी आंसर को नहीं चुनना है, 3 को छांटना है, चौथा पे पहुंच जाना है। इस तरह से आप इसको मॉडल को देख लीजिएगा। और फिर हम लोग मॉडल के बाद चलते हैं नरेशन पर। नरेशन में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, क्योंकि वो ब्रीफ क्लास में संभव नहीं है। बट कुछ चीजें होती है, जैसे कभी कभी यूनिवर्सल ट्रूथ पूछ देगा, एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। जैसे कि ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। आपको पूछ देंगे नरेशन में, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कुछ भी पूछ देंगे। जैसे कि ही सेड या यू सेड, ठीक है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब वो सेंटेंस रहेगा जिसको कोई गलत नहीं कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर इस तरह का क्वेश्चन आगे एक न एक जरूर आता है, उसमें कुछ नहीं करना है, बस इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिएगा और दैट का प्रयोग कर देना है। कोई टेंस वेंस कुछ परिवर्तन नहीं करना है। 1 नंबर आपको पहले से आउट है, समझिए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से सेंटेंस जो है ये किसमें यूनिवर्सल ट्रूथ में है। थोड़ा सा ये पकड़ लीजिएगा, उसको बार बार पढ़िएगा, ध्यान में आ जाएगा। तो नरेशन को उधर डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जो रूल होता है, कॉमन रूल, जो जनरल रूल होता है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग कर लेते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। और जो एक फॉर्मूला आपको हम बताए हुए हैं नरेशन में, एसोएंसन ना, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, ये याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका मतलब चेंज कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, ये चेंज होता है। तो ये अगर फर्स्ट पर्सन में रहेगा, अगर आई रहेगा तो वो ही के अनुसार बदल जाएगा, अगर यू रहेगा तो यू के अनुसार बदलेगा। थर्ड पर्सन ही सीट, कोई एक नाम 2 नाम कुछ भी रहे, इट विल नॉट चेंज। इसका मतलब है कि देखिए 12th का एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना अब इतना, ये मतलब ना इजी है ना टफ है ना, ये कॉमन सेंस का बात है। अब यहां भी आपको क्या मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा, नरेशन बना के देगा, 4 आपको नरेशन बना के देगा उसमें कि कौन सही है कौन गलत है। तो कोई ना कोई एक नियम के अनुसार उसको क्या, उसको भी छांट के चलना है।
कहीं पर आपको बिना मतलब का वो कुड का प्रयोग कर देगा, कहीं पर उड का प्रयोग कर देगा, कहीं पर देखिएगा वो टेंस ही नहीं बदलेगा। क्योंकि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये अगर पास्ट टेंस में है तो अगला भी तो पास्ट टेंस चाहिए ना। ये सेड हो गया तो वो भी सेड, मतलब जो भी V2 होगा वही होगा। इसके आधार पर आप छांटना कि कौन सा टेंस बदला हुआ है नहीं है, और आप आंसर पे पहुंच सकते हो। एनी प्रॉब्लम नहीं? और भी कोई दिक्कत होगा तो आप वो कमेंट में जो देखेंगे इस वीडियो को आप वहां पे डाल दीजिएगा, मैं उसको फिर से एक वीडियो बना दूंगा। अब आगे देखिए, टेंस में आपको वर्ब फॉर्म पूछ देता है। टेंस में आपको वर्ब फॉर्म पूछ देगा, आपको क्वेश्चन दे देगा कि आई ब्लैंक टू पटना yesterday. So my dear friends, whenever there is any word that connects with past tense, कोई ऐसा शब्द हो जैसे yesterday हो गया, ago हो गया, previous day हो गया, नहीं मतलब 5 days बैक हो गया, कोई भी वर्ड रहेगा जिससे ये बोध कराएगा कि ये बीत चुका है, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, V2 का प्रयोग कर देंगे। और यहां पर अगर आपके पास ऑप्शन जैसे गो रहेगा उसको बदल करके हम यहाँ क्या लिख देंगे, वेंट लिख देंगे। ये क्वेश्चन 1-2 आता है ना, और उसमें आपको वर्ड देगा, क्या दे देगा, यस्टरडे दे देगा, प्रीवियस डे दे देगा, एगो दे देगा, बिफोर दे देगा। सबका मतलब क्या होता है, प्रेम पहले। पकड़ में आ रहा है ना? जस्ट फॉलो। अब कॉमन सेंस का टाइम है, उसके आधार पे आपको आंसर, और उसमें आपको क्या करना है कि इसमें भी एक एक करके एलिमिनेट करके छांट के आंसर तक पहुंच जाना है। ठीक है? कभी कभी क्या होगा कि जैसे लिख देगा आपको ही विल ब्लैंक, ठीक है ना, देयर, और ऑप्शन मान लीजिए गो रहेगा, इसको चेंज करना है। आपको पता है कि जब फ्यूचर टेंस रहेगा, शैल विल का प्रयोग रहेगा तो वहां V1 ही लगता है। घबराइएगा नहीं कि सब वर्ड को हमको चेंज ही कर लेना है, वो हो सकता है कि सेम टू सेम यहाँ पे आपको डाल दीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया। टेंस वर्ब फॉर्म है V1 V2 V3 गो वेंट गॉन कम केम कम, ये थोड़ा सेंस के आधार पे कौन सा उसमें दिया हुआ है उसके आधार पर इसको क्लियर कर दीजिएगा। फिर आपको वॉइस, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और वॉइस का मेरे आई थिंक पार्ट 1 पार्ट 2 3 वीडियो में डाला हूँ, मतलब हाल फिलहाल कुछ दिन के पहले की बात है, तो उस पर आप जाइएगा तो नॉर्मल आपने उसमें देखिएगा कि कैसे क्या चेंज होता है। वॉइस में नॉर्मली क्या होता है ना कि हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। 12th के एग्जाम में मैंने देखा है ऑप्शन में कि बहुत में क्या होता है ना कि V3 रहता ही नहीं। जब ये V3 नहीं है तो आंसर नहीं होगा। ठीक है? जैसे कि अगर मान लो सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें EJMR ना, जैसे कि आई टीच यू तो यू आर टाउट बाय मी। अगर वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, आई एम टीचिंग यू तो यू आर बीइंग टाउट बाय मी। जहां पर ING देखना उसमें बीइंग खोज लेना। मैं ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, मैं ये वॉइस पढ़ा नहीं रहा हूं। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप पकड़ लीजिएगा, 2-3 साल क्वेश्चन देखिएगा, आप बना पाते हैं कि नहीं। जैसे ही ING देखेंगे लगा हुआ तो उसके साथ क्या लगा रहना चाहिए, बीइंग लगा रहना चाहिए, BEING। अगर हैव रहेगा, सत्यनारायण हैव रहेगा तो उसमें बीन लगा रहेगा, हैज बीन, हैव बीन। हैड भी रहेगा तो हैड बीन ना। लेकिन आई एम टीचिंग तो बीइंग टाउट ना, यू आर हेल्पिंग तो बीइंग हेल्प्ड। और जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट आई रहेगा तो उधर भी चला जाएगा बन के वो ना। अगर मान लीजिए वी रहेगा तो अस हो जाएगा, और फिर अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की ओर लाएंगे तो वो भी अस रहेगा तो वी हो जाएगा। ये आपको याद होगा, तो उसको थोड़ा वीडियो को देख लीजिएगा, वॉइस को, है ना, आराम से एंजॉय करते हुए देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ पे, IS वाज वर्ब या जो भी होता है उसका हम यूज कहाँ पे करेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा ना, इसका भी प्रयोग जो होता है वो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार होता है। नहीं, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, IS वाज वर, हैज हैव हैड शैल विल। ठीक है, शैल विल मॉडल में भी आता है बट यहाँ भी यूज हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि जैसे कि अगर एक केवल इसके लिए आपको हमेशा याद रहना चाहिए, मैं आपको बताया हुआ हूं, आप लोग को याद होगा शायद ना। पर्सन, कितना पर्सन होता है, 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर आई प्लूरल, इसी का वी हो जाएगा। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों यू ही होता है। और थर्ड पर्सन बोलिए ही, सी, इट और नेम। कितना नाम, एक नाम, ओनली वन। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज करते, सर आप नेम लिखा दिए तो सीता और गीता हो गया, इसलिए तो हम इज दे दे। नो 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 नो, इफ देयर विल बी मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम होगा तो दैट इज थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो प्लूरल जो दे होता है जिसके साथ हम प्रयोग करते हैं प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब,
तो इसके लिए जो है आपको इस टेबल को हमेशा याद रखना पड़ेगा और एक कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर रखिएगा, वो रखिएगा SSSV। ठीक है, ये पहला हो गया और दूसरा हो जाएगा PSBB। इस पर आपका सब ऑक्सिलरी वर्ब निकल जाएगा। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। क्लियर है? तो यहां पर आपको जैसे आई हो गया तो आई के साथ अगर प्रेजेंट है तो एम होगा, प्रेजेंट ना, प्रेजेंट टेंस है तो मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो हैव होगा। वही अगर फिर वी के साथ भी तो वी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो ऑटोमेटिक है कि ई सिंगुलर होता है तो आर प्लूरल होगा। ये सब आपको पढ़ाई का बहुत बेसिक चीज है, इसको थोड़ा सा देख करके और भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो गाइस आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्लास एंड वीडियो आल्सो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट रीडिंग हियर ऑफलाइन। जो ऑनलाइन अगर मुझे पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पर देख लेंगे। और मैं बस यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आने वाले जो 12th एग्जाम है उसमें सभी बच्चे को बहुत फायदा हो जाए। और गाइज मेरा अपना ऐप है अभय राठौर के नाम से, आप उसे भी ये प्ले स्टोर में जाकर के सर्च कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि स्पोकन का क्लासेस जो भी है मैं उस पर जल्दी ही जो नया बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसको पहले आप इंस्टॉल कर लें, फिर आपको नोटिफिकेशन सब मिल जाएगा। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 2023 12th एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर इंग्लिश पेपर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।